क्या था क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो सबसे बन गया और ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो किसी से नहीं बना? दो कॉपी दो, क्वेश्चन दिखाओ। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इतना इतना इतना, लेंथ इतना, रेजिस्टेंस इतना है, उसमें क्या रेजिस्टिविटी दे रखी है रो 6 4 है, ओम सेंटीमीटर दिया है और लेंथ है 198 सेंटीमीटर। ओके, आर कितना दिया है 7। कैलकुलेट इट्स रेडियस, क्या बोला था निकालने के लिए? सबसे पहले एरिया निकालो। हाँ, चाहे तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए लगाओ, कोई भी लगा सकते हो, या रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए निकालना बेसिकली, तो R की वैल्यू 7, रो की वैल्यू 64 इंटू 10⁻⁻6 इंटू L, सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर भी रखो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर ही दिया है, ओम सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरिया ए निकालना सबसे पहले, ठीक है। कितना आया है भाई ए? 64 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 198/7। कठिन आ रहा था क्या ये? ऐसे देखो, ये ए है अपना, है ना, ऐसे कटेगा कटेगा तो है नहीं। ए की वैल्यू कितनी होती है? ए मतलब पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, रेडियस पूछा है ना, तो ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिख दो और पाई की वैल्यू कितना रख दो 22/7। ईजी हो जाएगा उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा। हाँ कटेगा ना, 7 से 7 भी कटेगा और ये कटेगा 11 से, 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88। आ गया भाई लोग आंसर। आर स्क्वायर 64 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। रूट लेना है, रूट ले लेंगे तो 64 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा 8, इसका स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻³ आएगा, पावर आधी बाहर निकल के आएगी। हो गया है, आ तो गया। 24 इंटू 10⁻⁻3, ये काय में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। आया आंसर आसपास? इसके आसपास अगर आया होगा तो सही है। नहीं आया तुम लोग का? क्यों नहीं आया? पढ़ते हो घर जाके कि नहीं, कि बस बैग फेंक दिए हो गया? क्यों मैंने? चलो तो MM में आ गया। MM में थोड़ा ना, किस में? नेट में देखे थे, कितना आ रहा था? 2.4।
देखो ये नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.0 कितना है, ये इतना है। अब इसको mm में अगर करना होगा तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देना, 0.24 mm ही आएगा। यही आ रहा आंसर, 0.24 आएगा। 2.4 कैसे आ जाएगा? इतना ही आएगा। mm में अगर करोगे तो 0.24 mm आएगा बस, और क्या। 10 से और मल्टीप्लाई करोगे कि एक सेंटीमीटर में 10 mm होते, यही आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू दी थी क्या? यही वैल्यू तुम लोगों ने देखी नेट में, तो एग्जैक्ट नहीं, वैल्यूज यही थी क्या क्वेश्चन में? और उसने 198 के नीचे 10 की पावर 2 भी लगाया, -2 भी लगाया। हाँ, इस वजह से आया अलग। ये सही है आंसर। चलो अब देखो सेकंड क्या था, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.4 mm इन डायमीटर। डायमीटर दिया ना, डायमीटर दिया, डी दिया है, कितना दिया है 0.4 mm। इसका आधा कर दोगे तो रेडियस 0.2 mm। इसको मीटर में कर लो। मीटर में कैसे करेंगे? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसको और लिखो अच्छे से, डेसिबल को यहाँ ले जाओगे ना, 2 × 10 की पावर 4 मीटर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अगर डेसिबल को इधर ले जाओगे, एक शिफ्ट और करोगे तो माइनस हो जाएगी एक पावर और, तो 2 × ये बनता है कि नहीं बनता तुम लोग से? डेसिबल को आगे पीछे करते और पावर को घटाते बढ़ाते, इस तरफ जाते हैं तो पावर माइनस होती है, इस तरफ जाते तो बढ़ती है, प्लस में होती है। ठीक है, ये रेडियस आ गई, रेडियस आ गई। इसके बाद अपन को क्या निकालना है? लेंथ तो दे रखी है, रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। A की वैल्यू निकाल लेंगे, πr²। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, R² ये है 2 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर, R²/L। L कितना दे रही है? 1 मीटर। ओके, आ तो गया आंसर, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो सिंपल ही था, मल्टीप्लाई बस करना है इसमें, और क्या। 4 × 10 की पावर -8, बस ये जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर वही है, और क्या। -10 की पावर -8। कर लो बड़ा, और का। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? कैसे निकाला कोई वैल्यू बताओ, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। लो, किसकी? आनंद नहीं आया समझ। नहीं बना क्या? क्या कर सकते हैं? डाया में भी कर सकते हैं, उससे क्या दिक्कत? चलो देखो नेक्स्ट चीजें अपन देखें।
रेजिस्टेंस के बारे में और चीज़ें जानते हैं कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर पता है ना? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते रहे बताओ? हाँ नील, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को? हाँ, मटेरियल बस? और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? मटेरियल, लेंथ और 4 फैक्टर बताए थे ना? कैसे करता है? लेंथ कैसे इफेक्ट करती है? क्या रहते? हाँ, और एरिया? हाँ ठीक है, और एरिया? एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्यों? एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या कम हो जाएगा? और क्यों कम हो जाएगा? पढ़ाई नहीं करते घर जाके? है? चलो देखो, तुम लोग से पूछना ही व्यर्थ रहता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? ओए, नया टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आवा, देखा, सुना, समझा? रेजिस्टेंस को अपन कंबाइन कैसे करते हैं? 2 या 2 से अगर रजिस्टर है तो कंबाइन कैसे करेंगे? 2 प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल। पहले अपन सीरीज देखते हैं। सीरीज में अपन लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को 1 बाई 1 कनेक्ट करते हैं, ठीक है? मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, 3 रेजिस्टेंस है। 4 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अपन 3 का सीख लेते हैं, इससे आगे अपन सीख सकते हैं, है ना? ओके, अपन ने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी के साथ एक बटन भी लगा दो की, और यहाँ बैटरी लगा दी, चल भी, ठीक है? यहाँ बैटरी लगी है तो यहाँ से करंट आएगा। ओए, यहाँ ध्यान दो, रंगोली अंगोली बाद में बनाना। इधर देखो, 3 रेजिस्टेंस अपन ने जोड़े, R1, R2, R3 सीरीज में जोड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब देखो इसमें होगा क्या कि यहाँ से करंट जो जाएगी, करंट एक्चुअली में यहाँ से जाएगी और यहाँ तक, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर यहाँ से I करंट जा रही तो यहाँ से लौट के I ना आए, I ही आना चाहिए लौट के, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा कि यहाँ जाके रुक जाए। चार्ज पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, मतलब कम का मतलब नहीं, रुकावट होगी जरूर, है ना? ऐसे थोड़ा ना होता कि अपन रास्ते में चलते तो घटते जाते क्या अपन लोग? रास्ते अपना मास थोड़ा ना घटेगा, चार्ज नहीं घटेगा, रुकावट जरूर है लेकिन चार्ज उतना ही निकल के आएगा। टाइम लग सकता है उससे निकलने में, नहीं समझ में आया? ऐसा थोड़ा ना होगा कि चार्ज घट जाएगा। हाँ ठीक है, हो सकता है वहाँ से जल्दी निकल आए इस वाले से, इससे थोड़ा लेट निकले बाहर, लेकिन उतना ही आएगा चार्ज। चार्ज घटेगा नहीं, टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, ठीक। तो यहाँ से इसमें करंट जो जाएगी, मतलब तीनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है तीनों रेजिस्टेंस में। अच्छा, अपन लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये क्या है, कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा था, सब में करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। रेजिस्टेंस अलग होगा तो V अलग अलग हो जाएगा, भले I सेम रहे लेकिन R अलग होगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो अलग अलग होगा ना। I भले सेम रहा है
तो वही चीज़ है कि इन तीनों रजिस्टर या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के क्रॉस जो है वो R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3, ये पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? लेट 3 रजिस्टर या रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड, या जॉइंट भी लिख सकते हो, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इफ द करंट ड्रॉन थ्रू बैटरी, बैटरी से जो करंट है वो I है, इज I करंट बैटरी से आ रहा है। ठीक है, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर V1, V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 हो जाएगा IR1, V2 कितना हो जाएगा? पहली बात तो टोटल जो V होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल V बाय ओम्स लॉ। V1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 कितना हो जाएगा? IR3। इन सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें। बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? V इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। क्या कॉमन है? I को कॉमन ले लो तीनों से, इधर I लिख दो, V। क्या? हाँ लिखेंगे। कब लिखेंगे? अगर अपन लोग मान लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अपन लोग क्या निकालना चाहते हैं? बेसिकली अपन एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहते हैं जो इन तीनों के इक्विवेलेंट काम करे। मतलब अपन इस तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो इन तीनों के बराबर काम करे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। यदि अपन लोग मान लें आर इक्विवेलेंट जो है, या इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है, या आर एस भी बोल देते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो मान लेते हैं अपन लोग। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर एस लिख देता हूं। ठीक है, सीरीज के लिए तो अपन लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IRS। ये जो है इन तीनों के बराबर एक अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है ना, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जिसका वैल्यू R इक्विवेलेंट है या RS है, जो इन तीनों के बराबर काम करे। सेम बैटरी लगी है, सेम हर चीज़ है, वो जो काम वो तीनों कर रहे थे ये वाला अकेले करेगा, उसकी वैल्यू निकालना है। तो वो हो गया, ये इक्वेशन मान लो 3rd है।
बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर दो। आई आर एस, ये v की प्लेस पे आई आर एस रख गया, दोनों या दोनों v की वैल्यू इक्वेट कर दे रहे हैं अपन लोग, R1 R2 R3 और यहाँ I, तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RS या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कोई बड़ी बात नहीं है सीरीज़ में, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाना ही पड़ेगा, 3 रेजिस्टेंस को पार करना है। रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, जितना बड़ा रास्ता होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, लिखो इसको। चलो पैरेलल वाला देखते हैं। ठीक है, सीरीज में तो सबसे सिंपल है, जोड़ना रहता है। क्या बात है याद रखनी है सीरीज के लिए अपन को, कि सीरीज में हर रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और इक्विवेलेंट क्या, तो सीरीज का ही तो बता रहा हूँ, पैरेलल का थोड़ा ना बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं पैरेलल की, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, चलो अभी रुक जाओ, इसमें देख लो, अगर 2 होते तो क्या करते, 2 के लिए क्या करोगे, 2 उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2 होते 3 होते, अगर 2 होते और 2 रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता, आर सीरीज हो जाता R1 प्लस R2 हो जाता, कंटिन्यू है। अब मान लो इक्वल लगे होते, इक्वल रेजिस्टेंस होते, मान लो ये भी R है और ये भी R है, कितना आंसर आता, R प्लस R, R इक्विवेलेंट हो जाता R प्लस R 2R हो जाता, और ऐसे ही लगा दे और ऐसे लगा दे, N लगा दे तो R ऐसे N लगा दे, N टाइम्स या N रजिस्टर या रेजिस्टेंस है ना, जैसे 2 है तो 2R और R तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। अगर N लगे हैं तो NR, 2 के लिए 2R, 3 के लिए 3R और N के लिए NR, और N रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, याद रखें। पहली चीज़ क्या याद रखोगे, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। 2 के लिए याद है, N के लिए NR हो जाएगा। ठीक है, लिखना हो लिख लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। कुछ लिखना है इसमें, बस ये याद रखना है, N के लिए NR होता है।
लिख लो, दो लाइन लिखने में कहा जाता है। चलो आगे देखें ना, वो पैरेलल वाला देखें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। n होगा तो nr, 2 हो गए तो 2r, 3 हो गए तो 3r, 4 हो गए तो 4r यार। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस हैं, बहुत शानदार, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बैटरा लगा देते हैं इन दोनों तीनों के बीच में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ एक की लगा देते हैं। जैसे ही बटन दबाएंगे इस बैटरा से करंट निकलेगा ना, इस बैटरी से करंट, सर्किट चालू हो जाएगा, तो यहाँ से बढ़िया करंट जाएगा। अब यहाँ के आके ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसके 3 रास्ते हैं जाने के लिए, काहे में जाएगा है, सब में जाएगा करंट कि नहीं जाएगा? सब में जाएगा करंट, है ना, सब में जाएगा। मान लेते हैं इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें अब क्यों सेम जाएगा? अब तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 रास्ते जाने के लिए चार्ज को, है ना, सब में जाएगा। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा? कम जाएगा। करंट उनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। सब में अगर सब सेम होते तो आधा डिवाइड हो जाता, 1/3 पार्ट चला जाता सब में। चलो ठीक है, इस बार क्या होगा, करंट डिवाइड हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? इस बार करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस, लेकिन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। R3 है ये, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अपन बात करें इस वाले की, पहले वाले रेजिस्टेंस की, R1 की, क्योंकि इसका जो पहला एंड है वो A पर जुड़ा है और दूसरा एंड कहाँ पे जुड़ा है? B पर जुड़ा है। अगर अपन इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे R1 के लिए VA माइनस VB ही तो लिखेंगे R1 के लिए। R2 के लिए क्या लिखोगे? क्योंकि ये भी यहीं पे जुड़ा हुआ है A और B पर, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। और इस ये भी तीसरा वाला भी यहाँ जुड़ा हुआ है A और B के बीच में, तो वही पोटेंशियल VA माइनस VB होगा। मतलब तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। और मान लेते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यही तो है बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, ये जो बैटरी जितने वोल्ट की होगी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही V है। इसको अपन V बोल रहे हैं, VA माइनस VB का मतलब V ही है, पोटेंशियल डिफरेंस। अपन इतना सारा न लिख के V लिख देंगे, एज्यूम कर लेंगे कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है, सेम है, और कितना है? V है, ठीक है, ओके। अब बाय ओम्स लॉ अभी लगाए थे अपन, बाय ओम्स लॉ
करंट V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, है ना। तो पहले वाले के लिए I1 का मतलब क्या है, करंट इन द रेजिस्टेंस R1 या करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R1 कितना हो जाएगी, R1 में जो करंट है वो हो जाएगी I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये I1 में करंट है। करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R1, इस तरह करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R2 में कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, वो हो जाएगा V अपॉन R2 हो जाएगा। R3 में कितना, R3 में जो करंट आएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। I1, I2 और I3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखें, वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, पुट वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू कितना जाएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। कुछ कॉमन है, इस बार भी कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब इसको नोट करो तो फिर आगे मैं बताऊं, जगह नहीं है क्योंकि। यहाँ रेजिस्टेंस भी तो लगा, इधर रेजिस्टेंस कहाँ लगे तेरे, पहले ये लिख लूँगा फिर लगा फिर आप चल ठीक है। रेजिस्टेंस बनाते हैं ऐसा, है ना, ऐसा जैसे बनाना हो, ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने का तरीका है रेजिस्टेंस को।
लिख लिए। आराध्य लिख लिए। तुम लोग देखो, मान लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हमने उसे माना था, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आरपी। आरपी मतलब आर पैरेलल या आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में जो आई हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन होगा। बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 RP लिख रहे हैं ना अपन, इक्विवेलेंट थोड़ा P लिखो, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, V से भी कैंसिल, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आएगा। ये पैरेलल के लिए फार्मूला है। पैरेलल में जुड़ते हैं, बट कैसे जुड़ते हैं, रेसिप्रोकल होके जुड़ते हैं, सीरीज में सीधा सीधा जुड़ते हैं। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटता है, बढ़ता नहीं है। अभी पता चल जाएगा कैसे घटता है। तो जैसे अपन ने सीरीज के लिए दो या दो से ज़्यादा के लिए देखा था, वैसे ही अपन ने पैरेलल के लिए देखा। अगर कुछ पॉइंट अपन को याद रखने, इसमें क्या सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, भी सबके अक्रॉस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। उसमें क्या सेम रहता रहा, करंट। ये सीरीज पैरेलल की बात कर रहे हैं। अब मान लो फॉर टू रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं पैरेलल में तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसान हो जाता है। अगर दो के लिए बात करें, केवल दो के लिए मान लेते हैं, दो जुड़े हैं R1 और R2, इनका इक्विवेलेंट कितना आता, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम लेते बनेगा R1 और R2 का एलसीएम, R1 इंटू R2, यहाँ जाएगा R2 प्लस R1 1 अपॉन RP की वैल्यू निकालेंगे तो RP इज इक्वल टू, ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन RP है तो इसको रिवर्स किए तो इसको भी रिवर्स करोगे, R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 एक ही बात। ये आएगा कब, ये दो के लिए। अगर दो सेम लगे होते तो दो, मान लो R1 R की वैल्यू दोनों बराबर होते, R होते, मान लो ये भी R ये भी R, तो कितना हो जाता, अगर अपन जोड़ते इस फार्मूले डायरेक्ट रख देते R कितना आएगा, RP जो आएगा R इंटू R अपॉन R प्लस R, R स्क्वायर अपॉन 2R, एक R से R कट जाएगा तो R/2 आएगा। कितना आएगा, R/2 आएगा, आधा हो जाता है।
इस तरह फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंस, ये तो 2 के लिए बात किए थे, 2 थे तो R/2 आ रहा, अगर n होते तो R/n आता। वहां पे क्या हो रहा था, अगर 2 सेम होते तो 2 गुना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता, 3 होते 3 टाइम हो जाता है। यहाँ पे डिवाइड होता है, अगर 2 होंगे तो R/2 हो जाएगा, 3 होगा तो R/3 होगा। समझ रहे हो? मान लो इधर पे लगा होता है एक रेजिस्टेंस 4 ओम का और एक 4 ओम का लगा होता है इधर, तो इक्विवेलेंट कितना आता? 4 4 2, इसका इक्विवेलेंट 2 आता, नहीं आता? यहाँ लिखते 4 × 4/4 + 4, 16/8 कितना आता? 2 आता। 6 6 लगे होते तो 3 आधा, 8 8 लगे होते तो 4, तो 4 4 2, 8 नहीं 6 6, कब? पैरेलल में, पैरेलल में अगर इक्विवेलेंट लगे होते, अगर सीरीज में 6 6 लगे होते तो 12 और पैरेलल में लगे होते 6 6 तो 3। ठीक है, अपनी गिनती ऐसी चलेगी 4 4 2, 8 8 4, 6 6 3। ठीक है, कल बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर ये चीज़ याद रहेगी तो मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। मैं यहाँ डायग्राम भर दूंगा पूरे में, तुमको आंसर बताने हैं बस। कल अपन सीखेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूर लिखना है।